हाँ जी, नमस्कार। मैं व्याख्याता संतवीर सिंह। आज आरपीएससी का ग्रेड सेकंड का पेपर हुआ, सभी 100 प्रश्नों के उत्तर आपको तेज रफ्तार में लगा देता हूं। इसका एनालिसिस बाद में कर लेंगे अपने, और ग्रेड थर्ड वालों के लिए भी देखने बहुत जरूरी हो जाते हैं कि किस तरह के प्रश्न आए हैं। चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। और आगामी जो शाम को एक वीडियो दे दूंगा मैं, जिसमें कल वाला पेपर और ये दोनों को देखते हुए आगे जो पेपर जीके का बचे हैं उनके लिए ये हो जाएगा कि मैं ये पूरा आपको विश्लेषण करके किस टॉपिक से परमानेंट उठ रहे हैं प्रश्न, और फिर ज्योग्राफी के और अर्थशास्त्र के टॉपिक की पीडीएफ जो शॉर्ट नोट्स कोई होंगे मेरे पास जिन्होंने भी बनाए हैं पढ़ाने वालों ने, तो वो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ उसमें डाल दूंगा, उनको जरूर देख जाना आप। और फिक्स है अर्थशास्त्र और ज्योग्राफी के टॉपिक, जिनमें से बहुत ही सीमित डेटा है और प्रश्न आ रहे हैं पक्के वहां से। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता बारडोली मंदिर की नहीं है? ये पहला प्रश्न। तो सीधा अपने उत्तर लगाएंगे। सादगीपूर्ण छतें। चित्रकला की किशनगढ़ शैली के विषय में कौन से? किशनगढ़ में है राधा कृष्ण, आपका वैसे ही गैस लग जाता है। अधिकांश चित्रों में स्त्रियों का पहनावा लहंगा चोली और पारदर्शी अंचल है, बिल्कुल। इस शैली के चित्रकार, देखो सीताराम का नाम आपको मिल जाता है, अलवर में भी है और किशनगढ़ में भी है, 10वीं वाली बुक में भी है और अन्य गाइड में भी। इनके भवानी दास और कल्याण दास का नाम हमें देखने को नहीं मिलता, तो इसकी बदौलत मैं ये मान लूंगा कि इसके तीनों ही ऑप्शन जो है ए बी सी, तीनों ही इसके क्या है? सत्य है। नेक्स्ट, होली के अवसर पर नहान का आयोजन। बिल्कुल ये आसान, जो रीट वालों के लिए मैंने पढ़ाया था ना, साइको के, मैं मानता हूं 20 में से आपको 16 प्रश्न उनमें से ही मिल जाएंगे जो रीट में आपको क्लासें दी थी, ठीक है, उन्हीं में से। होली के अवसर पर नहान का आयोजन निम्न में से कहां किया जाता है? ये सागौन में किया जाता है, ठीक है। तो महावीर जी की लठमार, विनायक की कौन सी कोड़ामार कहां की? तो इस तरह से आपको याद होगी ये चीजें। रामानंद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संत पीपा, ये भी देखो आप, ये 9th 10th की बुक में से सीधी लाइनें उठाई हुई है एग्जामिनर ने। रामानंद के निवेदन पर, पीपा के निवेदन पर रामानंद जी जो है राजस्थान आए थे, बिल्कुल। और रामानंद का प्रभाव पूरे राजस्थान में देखने को मिलता है, दिखाई नहीं देता, तो ये गलत हो जाता है। तो केवल ई इसमें सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न, स्पीड से ही लगवाऊंगा उत्तर भाई। जैसलमेर के लोक संगीत में प्रमुख रूप से कौन सा ख्याल? तो ये ख्याल आपका है मेंद्रा ख्याल। हेला, हेला कहां है? दौसा की तरफ। तुर्रा कलंगी कहां है? निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका ठीक उत्तर है भीम विलास कवि जदुनाथ का, ये नहीं है। राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिनकी पदावधि में, ये देखो रघुकुल तिलक पे 2 प्रश्न आ गए। इसका भी रघुकुल तिलक है और इसका भी रघुकुल तिलक है, दोनों पर ही। और जब भी मैंने वो रीट में जो आपको क्लासें दी थी राज्यपाल के बारे में, तो उसमें ये 4 बार जो लगा राष्ट्रपति शासन, तो उसके बारे में हमें 2 जगह, तो एक ये 5 लोगों को अच्छे से याद करना है, तो ये प्रश्न गलत नहीं होता। इसका ठीक उत्तर है साड़ी, दुकुल अंशुक वसन। ये भी 9वीं 10वीं की किताबों में राजस्थान वाले प्रश्न तो आपके रह जाते हैं, और आपको इसलिए थोड़ा ये दिक्कत आती है कि आप जो ये हमने बहुत पहले का पढ़ रखा होता है, और इंडिया का जीके जो है, ज्योग्राफी को हम अच्छे से नहीं देखते, अर्थशास्त्र को नहीं देखते, लेकिन उसमें बहुत ही चुनिंदा और सिलेक्टेड मैटर है जहां से पक्का ही प्रश्न आ जाते हैं। हाँ, पेपर का स्तर हम टफ मान लेंगे, बिल्कुल हार्ड मानेंगे पेपर के स्तर को। राजस्थान में पहली लोकतांत्रिक शिक्षा में एजुकेशन मिनिस्टर की शिक्षा विभाग की बात की गई है, मोहनलाल सुखाड़िया। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मुख्य सचिव से मिलान करना था मुख्यमंत्री का, ये शिवचरण माथुर है। शिवचरण माथुर है। जब मुख्य सचिव सचिवालय टॉपिक दिया, या तो उनके कार्य पूछेगा, या वो पूछ लेगा कौन सा मुख्य सचिव और किस पद पर रहा, या एक तरीका ये होता है कि मुख्य सचिव किसके समय ये था नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न, मुख्यमंत्री या मंत्री की नियुक्ति के संबंध में, अब यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला मैटर बन जाता है कि अनुच्छेद 173 के अधीन योग्यताएं दी गई है। अब ये अनुच्छेद 173 वाली बात आपको ठीक लगती होगी, पर ये मंत्री या मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं है। ये लोग कौन होते हैं? ये विधानसभा के सदस्य ही तो होते हैं। विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो मुख्यमंत्री और मंत्री उसके रूप में नियुक्ति की बात नहीं करता, ये विधानसभा सदस्य के रूप में नियुक्ति की बात करता है। तो ये भी गलत हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है। तो न एक सही है न 2 सही है।
नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में कौन सी बात त्रुटिपूर्ण है? तो सीधी 4 नंबर बात, राजस्थानी भाषा में परिवेदना इसमें ग्रहण नहीं की जाती, तो ये बात गलत हो जाती है। राजस्व प्रशासन और संस्थापन के लिए सरपंच पे कल भी प्रश्न आया था, आज भी आ गया, इसका ठीक उत्तर है सरपंच। फास्ट, जितना फास्ट हो सके आपको उत्तर लगवा दूंगा। हाँ, लास्ट आज शाम को आपको एक क्लास दी जाएगी जिसमें पूरे का एनालिसिस और इससे संबंधित जो बातें हैं वो आपको बता दी जाएंगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग के किस सदस्य को पद से हटाने के लिए निम्नांकित कथनों पर यह विचार करना है? तो कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जाता है किसी भी सदस्य को, कदाचार के आधार पर, ठीक है, ये सही बात है, ये वाली बात बिल्कुल सही है। और राष्ट्रपति किसी सदस्य को आदेश द्वारा सीधे हटा सकता है यदि राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण वह अपने पद पर बने रहने के अयोग्य है। एक सही है, एक दो दोनों ही सही है, ठीक है। राजस्थान विधानसभा की कार्यविधि से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार करें। तारांकित प्रश्न के लिए लिखित, अब उधर जा जाके ना टिक लगवाने पड़ते हैं आपको भाई। तारांकित प्रश्न लिखित में नहीं होता, ये मौखिक होता है, और अल्प सूचना प्राप्त करने के लिए मौखिक उत्तर दिए जाते हैं, नहीं लिखित में उत्तर दिए जाते हैं। ये चेंज किया है, मौखिक यहां आएगा, लिखित यहां आएगा, तो ये भी न तो एक सही है और न ही दो सही है, ये 4 नंबर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान विधानसभा के सत्र को आमंत्रित करने से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। किसी सत्र को आमंत्रित किया जाता है तो अध्यक्ष प्रत्येक सदस्य को ऐसी तारीख अध्यक्ष के द्वारा दी जाती है। दूसरा, परंतु यदि कोई सत्र अल्प सूचना को बुलाया जाए तो अध्यक्ष सदस्यों की सभा की बैठक करता है, नहीं, यहां सचिव के द्वारा की जाती है, तो इसमें भी ये आ जाएगा, न तो एक सही न बी सही, दोनों में 4 नंबर ऑप्शन आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस, उसकी जयंती, अगर इनको महालनोबिस की जयंती आपको ध्यान हो तो सीधा सा उत्तर आ जाता है, जयंती 29 जून को आती है और ये जयपुर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान की समृद्ध लोक परंपराओं और ग्रामीण खेल विरासत को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए, ये तो लास्ट में आपको कितनी बार मैंने आपको कहा क्रोनोलॉजी पे भरोसा कर लो, तो क्रोनोलॉजी में देखो, ठीक है, आंकड़े क्रोनोलॉजी के गलत नहीं है। जो 11-12 दिसंबर वाला कल वाले पेपर का विवाद था, वो क्या कि 21 अगस्त को तारीख चेंज की है, दोनों तारीखें आपको मिल जाती है गवर्नमेंट की साइट पर 21 अगस्त को वो चेंज कर दी। तो क्रोनोलॉजी मैं कहता हूं करंट के लिए आपके पास बेस्ट है, 5 पेज का करंट होता है। अगर आगे तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको पूरी इत्मीनान से 1 महीने का जो करंट है 1.5-2 घंटे में आपको अच्छे से याद करवा दिया करूंगा। क्रोनोलॉजी में से सीधी सीधी ये बातें आ जाती हैं, दोनों ही बातें सही हैं, और मैंने आपको टेस्ट में भी दी थी, ठीक है। ये भी बात सही है, पुष्कर में जुलाई में प्रथम, ये इसका प्रथम संस्करण है, और ये जो है इन दोनों के द्वारा ये करवाया गया है, तो दोनों ही बातें सही है भाई, 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान में स्थापित देश के पहले राजकीय बालिका सैनिका स्कूल का नाम, ये देखो, ये राजस्थान में मैंने आपको जगह दे दी थी, बीकानेर वाली है ना, और ये उसमें देखो क्रोनोलॉजी में बड़ा ही डायरेक्ट करके दिया हुआ है। कोई कुछ कहते हैं हमारी गाइड से है, कुछ है, मैं कहता हूँ 20 रुपए लगते हैं, मंथली आपका जीके तैयार हो जाता है, डेली कोई क्लास देखने की आपको जरूरत नहीं है, लगभग चीजें आपकी कवर हो जाती हैं, ठीक है। इसका ये उत्तर बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के सबसे वंचित वर्ग तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए, ये आज सुबह ही आपको डाला था कि मुझे ये लगा कि इसमें से प्रश्न आना चाहिए। अब दीनदयाल गरीबी वाला जो है वो उसके भी आंकड़े मैंने डाले हुए, शॉर्ट वीडियो इन पर दे दी जाएगी, आज ही प्रयास किया जाएगा। तो ये क्या है, कुल 18 विभाग जो है, कुल 18 विभाग की 47 योजनाएं जो हैं, उसमें एक योजना ये होगी, ये होगी, ये होगी, तो ये योजना नहीं है कर्मचारियों के मामलों को निपटाना। नेक्स्ट, रामाश्रय वार्ड के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके बारे में दोनों ही बातें, ये आपके पास पेपर है तो आप पेपर से पढ़ लेना भी बातें, ठीक है, पढ़ के मैं आपका वक्त जाया नहीं करूंगा। तो ये दोनों ही बातें जो है 1 और 2 दोनों ही सही है, ये भी बात सही है और ये भी बात सही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, और आपको
इसके बारे में पूरा विश्लेषण करते हुए वीडियो डाल दूंगा मैं, किस टॉपिक से कितने आ रहे हैं, तो आगे वाले पेपर के लिए आप उस हिसाब से तैयारी कर लेना, क्योंकि एक पेपर के बाद विश्लेषण ठीक नहीं है, 2 पेपर के बाद पता चल जाता है। स्तर इसका लगातार बढ़ रहा है, उनको भी पता है कि पेपर देख के आएंगे तो वो स्तर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ ज्यादा स्तर बढ़ रहा है और वो आंकड़े और कहाँ से, ये आपको इस वीडियो के 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद आपको वो वीडियो मिल जाएगी, 3 घंटे बाद, ठीक है। और आपको ठीक लगे कंटेंट अपना बिल्कुल देसी तरीके से करवाया, ऑथेंटिक बुक से मैटर, अगर जो बच्चे नए देख रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उनके नोट्स वगैरह जो है आपको संतवीर सर टेलीग्राम पे दे दूंगा अपडेशन, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं आप। गुर्जर सहित पिछड़ा वर्ग की मांगों की समीक्षा करने के लिए जोराराम कुमावत इस समिति में नहीं है। जोगाराम पटेल, जवाहर सिंह मैडम, अविनाश गहलोत ये सारे थे, तो कुमावत साहब इसमें नहीं थे। 1 जुलाई से 10 जुलाई 2025 तक। अब देखो दीनदयाल उपाध्याय पखवाड़ा जो है ना 9 जुलाई तक, उसको रट लेना अच्छे से। आगे वाले पेपर में दीनदयाल उपाध्याय गरीबी योजना या पखवाड़े के बारे में और बात आ सकती है। गरीबी योजना में 21,000 की राशि, 1,000 की राशि, 15,000 की राशि, उस पर प्रश्न आने के पूरे चांसेस रहेंगे। 10 जुलाई तक देहरादून में जो प्रतियोगिता हुई थी, तो 10 मीटर एयर पिस्टल इसका ठीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, जून 2005 में 2025 में सहकारिता विभाग राजस्थान द्वारा पहली बाइक ऑन रेंट सेवा को-ऑप राइड का शुभारंभ कहां किया गया? उदयपुर में इसका शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रो कबड्डी लीग जो है इसके बारे में कहा गया है कि कौन सा कथन है, इन पे विचार करना है। ये भी 10 खिलाड़ी मौजूद भाग ले रहे हैं, ये भी गलत है। ये भी 1.5 करोड़ के आसपास, ये भी गलत है। तो न 1 सही है और न 2 सही है, दोनों ही गलत है। तो इसके बारे में था, सुमेलित करना था महासागर के सीमावर्ती सागर के बारे में। तो इसमें जो अटलांटिक की नहीं है, बेरिंग जल संधि आपको इधर उत्तरी प्रशांत महासागर में करवाई हुई थी, तो ये इसका गलत हो जाएगा। राजस्थान की शाहनूर अली के बारे में कुछ बातें दी गई हैं, तो उन्होंने अंडर 12 वर्ग में पार्टिसिपेट किया तलवारबाजी में, और ये प्रतियोगिता महाराष्ट्र के नासिक में हुई थी। ये भी सही है, ये भी सही है, तो दोनों ही बातें सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न, डोल ड्रम जो बनता है, शांत पेटिका जो बनती है, ये 0 डिग्री से 5 ऊपर और 5 नीचे, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में शांत पेटिका जो डोल ड्रम बनती है। नेक्स्ट प्रश्न, विचार करना है, ये बर्टलैंड रिपोर्ट वर्ष 1987 में प्रकाशित हुई, ठीक है। एजेंडा 21 रियो डी जनेरियो ब्राजील वाले में संबंधित है, और स्टॉकहोम सम्मेलन की मुख्य थीम सतत विकास। ये तीनों ही बातें मेरे को ठीक लग रही हैं, 1 नंबर इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, देशों का समूह और उनकी कुल जनसंख्या के अनुसार। कल आपको जो प्रश्न आया था उसमें 5 देशों के नाम दिए थे, मैंने एक फिक्स स्पेशली कहा था आपको क्या कि जो है नाइजीरिया नहीं है इसमें, क्योंकि वो किस नंबर पर है, नाइजीरिया ये आ जाता है 6ठे नंबर पर आ जाता है, 5 नंबर पर पाकिस्तान, 4 नंबर पर इंडोनेशिया आ जाता है। तो ये बातें आपकी इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ये इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, हाँ जी, किम्बरले पठार ऑस्ट्रेलिया, बोलीविया, दक्षिण अमेरिका, अपने जितने भी सेकंड ग्रेड के टेस्ट बनाए थे ये सारे, तो आपको आदत डाल दी थी कि ऐसा प्रश्न आएगा ही आएगा। और उद्योग वाले में और उनमें भी आपको बढ़िया ऑथेंटिक जो मैटर प्रोवाइड करवाया था टेस्ट का। मुझे उम्मीद है बच्चों के फीडबैक जो है पॉजिटिव ही आ रहे हैं। टेस्ट का अभ्यास जो है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको मैटर ही दे दिया और वो आ गया, मैं अभ्यास की बात कर रहा हूं। तासीली पठार एशिया में नहीं है, ये इसका ठीक उत्तर है। विकास सर ने उस पर बहुत मेहनत की थी भाई, उन टेस्टों पर भी। अक्टूबर नवंबर में तमिलनाडु के ऊपरी तट पर आपको पता है लौटता हुआ मानसून जो है उसके द्वारा जो वर्षा की जाती है, तो यहाँ इस पर बच्चे गए होंगे, पर इसका उत्तर जो है पूर्वी अवदाब अंतः जो विद्वान लोग हैं ज्योग्राफी के, उनके द्वारा इसका उत्तर ये बताया गया। निम्न कथनों के आधार पर नदी की पहचान करनी है, ये दिया गया है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, सिंगी खवान और उधर वाला एरिया से कौन सी नदी का, तो ये सिंधु नदी का उद्गम होता है। तो यहां से आप, और देखो भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है, सबसे लास्ट में सतलुज, व्यास, रावी, चनाब और लास्ट में सिंधु आती है। तो एक ही बात अगर पता हो तो भी आप इसका उत्तर कर सकते थे। लेंथी जरूर था पर आसान था प्रश्न ये। राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में किसमें पश्चिम बंगाल के बाद मैंग्रोव वन क्षेत्र जो है, मैंग्रोव वन क्षेत्र जो है वो पश्चिम बंगाल के बाद गुजरात का नंबर इसमें पड़ता है।
तो गुजरात में सबसे बड़ा क्षेत्र मैंग्रोव वनों का कच्छ के रण के आसपास आपको देखने को मिलता है। ये पर्वत चोटियां जो है हिमालय के जो 5 पार्ट, हिमालय का देखो ऊपर से दक्षिण की ओर शिवालिक रेंज 3 भाग में विभाजन पड़ते हैं और इस तरह हिमालय का जो है उत्तर से पूर्व की तरफ जो है 5 भागों में विभाजन पड़ा जाता है। तो उनका ये दिया गया है, तो उसमें आपके ये जो है कुल्ला कांगड़ी कुमाऊं हिमालय में नहीं है, ये इसका ठीक है उत्तर है। भारत सरकार की प्रति बूंद अधिक फसल के बारे में, योजना के बारे में बताया गया है और पानी की दक्षता बढ़ाने की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का ये एक घटक है। ये बात बिल्कुल ठीक है और 50% वाली असत्य है बात, इसका उत्तर हो जाएगा केवल एक सही। नेक्स्ट प्रश्न, हाँ जी, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। ये जो है ना तेल वाले खनिज वाले क्षेत्र, ये 10th वाली बुक में भी आपको ये मिल जाते हैं आंकड़े, उनमें मैपिंग दी हुई है और मैप में वो चीजें दी जाती हैं। तो तालचर जो है उड़ीसा में है, झरिया पश्चिम बंगाल में, नहीं झरिया वाला गलत हो गया, झ से झरिया, झ से झारखंड में है भैया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, तो इसमें तालचर ए और सी सही है, यानी कि ये ए और सी सही है। नेक्स्ट, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार ऐतिहासिक स्थलों को प्रदर्शित करने वाली किन रेलों को प्रारंभ किया गया है? तो इस रेल का नाम है भारत गौरव। 2024 सर्किट रेलों के रूप में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किन रेलों को प्रारंभ किया? भारत गौरव। 2023-24 में भारत के लिए शीर्ष 5 आयात गंतव्य अवरोही क्रम में, ये देखो कितना फिक्स, यहां डेटा बिल्कुल ही फिक्स है, ये टॉपिक बिल्कुल फ्री के हैं। मैंने आपको इको वाले बताया था, कृषि, सेवा, उद्योग, इनका भारत का कुल व्यापार और भारत का विदेशी व्यापार, 5 ही देश याद रखने हैं। सबसे ज्यादा कौन है वो पहले उसने वो पूछ लिया, ठीक है। अब वो क्या पूछ रहा है, इनको क्रमानुसार सेट कर लो, फिक्स ही तो आ रहे हैं प्रश्न। और ये प्रश्न मेरिट बनाते हैं। आपकी सबसे बड़ी कमी क्या रहती है स्टूडेंट्स लाइफ में, हम क्या करते हैं, सिलेबस को टू द पॉइंट नहीं पढ़ते, हम आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री और राजस्थान वाला जो हमारा पक्का है उसको ही पक्का किए जा रहे हैं। करंट टफ आता है, करंट के पीछे पड़े हैं, जहां से फ्री के नंबर हैं वहां देख ही नहीं रहा कोई। निम्न में से कौन से हैं? तो पहले नंबर पर चीन, रशिया, यूएई है, 4 नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका और 5 नंबर पर सऊदी अरब, ठीक है। 4 नंबर पर है अमेरिका, ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट, भारत के कपड़ा उद्योग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? क्योंकि भारत का उद्योग, कृषि, सेवा 3 दिए हैं। अर्थशास्त्र में 3 ही टॉपिक है मुख्य और 3 में से 6 प्रश्न या 5 प्रश्न आ रहे हैं। तो अब आप देख लो मेरिट कैसे बनेगी। जूट का एक प्रमुख उत्पादक है, बिल्कुल है। जब हम उद्योग में पढ़ते हैं तो जूट वाले में पहली लाइन ही लिखी होती है। और मानव निर्मित फाइबर उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है, बिल्कुल ठीक बात है। भारत कपड़ा और परिधान का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक नहीं है, भारत तीसरा निर्यातक नहीं है कपड़ा और उद्योग का, और इस क्षेत्र में वैश्विक व्यापार में इसकी हिस्सेदारी लगभग 4% है। यह बात गलत हो जाती है। भारत के कुल व्यापारिक निर्यात में हस्तशिल्प सहित कपड़ा और परिधान की हिस्सेदारी वित्तीय वर्ष 2024 में 8% रही है। तो ए और सी जो है दोनों सही है, ए और सी, ये 3 नंबर ए और सी जो है सही है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के बारे में बातें दी गई हैं। तो ये देखो, अब थोड़ा सा अगर पढ़ा होता है तो थोड़ा, हालांकि पेपर हॉल में दिमाग बंद हो जाता है, पर मेरी अगर रणनीति की वीडियो आपने देखी थी, मैंने इसी से बचने के लिए आपको कहा था। पेपर हल करते समय, और बहुत सारे अगर बच्चों ने भरोसा किया, क्योंकि सिलेक्शन के बाद भी आज तक पेपर हॉल में बैठ के अनुभवी लेके आते हैं पेपर से बाहर, हम लोग आपको अगर टिप्स देते हैं, तो मैंने सीधा कहा था आपको लेंथी प्रश्न सीधे स्किप करके आगे बढ़ना है। कारण क्या, अगर लेंथी में पढ़ गए तो आसान प्रश्न आगे वाले गलत होंगे। सीधे सीधे जो टू द पॉइंट है उनको भरने के बाद आप इन प्रश्नों में आ जाओ। इन प्रश्नों में आओगे तो आपके पास एक हौसला होगा। क्या हौसला? कि अब अपने क्या करना है, इतने प्रश्न तो अपने पास सही भरे हुए हैं, अब अपने ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो आप थोड़ा सा आगे वाले प्रश्नों को ठीक कर पाएंगे। भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी, 5 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, ये बात सही है। लोक सेवा आयोग का प्रत्येक सदस्य 4 वर्ष वाला तो कभी जिक्र ही नहीं हुआ, तो ये गलत हो गया, केवल एक इसमें सही है। तो मैं नेक्स्ट जो पेपर है जिनका, उनके लिए एक 10-1 मिनट की किन किन बिंदुओं को हम अच्छे से देख सकते हैं, अभी आपको 1.5 घंटे बाद वीडियो दे दूंगा। और दूसरा क्या करना है, जो है
पेपर के लिए कि इससे पेपरों को, ऐसे पेपरों को हल कैसे करना है। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी दोगुनी से भी अधिक हो गई है। 2005 में 1.9% से बढ़कर 2023 में लगभग 4.3% हो गई है। देखो, विश्व व्यापार एक मुख्य मुद्दा है, भारत की इकोनॉमी एक मुख्य मुद्दा है, तो उनमें से प्रश्न क्यों नहीं पूछेंगे कि पहले क्या था और अब क्या बदलाव आ गया। देखा, प्रश्न बनेंगे। आज के समय में मुख्य मुद्दा क्या है? पर्यावरण मुख्य मुद्दा है, तो वर्ल्ड लेवल में भी पर्यावरण के प्रश्न देखने को मिलेंगे, इंडिया लेवल पे भी देखने को मिलेंगे। राजस्थान में भी जल स्वावलंबन वाली योजनाएं जितनी भी हैं, कुछ लोगों के लिए दीनदयाल के नाम से योजनाएं जितनी भी हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी उनके नाम से योजनाएं हैं, जल से संबंधित जितने मिशन है वो सारे, नदियों को, नहरों को जोड़ने की, ये जितने भी काम हो रहे हैं, चाहे सड़क, पर्यटन से संबंधित, उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो विकास का हिस्सा है ये। दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं में भारत विश्व का, देखो भारत में अपने लिए अगर निर्यात की बात करें तो इन चीजों का निर्यात भारत 1 नंबर पर है। ये इन चीजों को सबसे ज्यादा निर्यात करता है, लेकिन विश्व में 1 नंबर पर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। केवल एक सही हो जाएगा इसका। ऐसे प्रश्न पेपर में बहुत परेशानी पैदा करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ये प्रश्न सामान्य प्रश्न नहीं है, ये बात तो सही है। ये नहीं होगा, दोनों कथन 1 2 ये भी नहीं है। कथन 1 सत्य तथा कथन 2 असत्य, 1 नंबर जो है सही हो जाएगा इसका। आज तो स्पीड से करवाया है भाई आपको। निम्न में से राजनीतिक सिद्धांतों पर विचार कीजिए। अब ये किन के, डॉक्टर साहब पे प्रश्न फिक्स आ रहा है। डॉक्टर साहब की पूरी जर्नी को अच्छे से पढ़ा हो तो ग्राम स्तरीय पद सुपान में अम्बेडकर साहब ने अविश्वास प्रकट करते हैं। ये नेतृत्व पूजा, एक शब्द और लिखा आता है इसके बारे में। वीर पूजा के बारे में बाबा साहब जो है अविश्वास प्रस्ताव रखते हैं, अविश्वास प्रकट करते हैं, इसमें वो विश्वास नहीं करते। पृथक निर्वाचक प्रणाली, सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली, याद करो पूना समझौता 26 तारीख को हुआ, 1932 में हुआ था, गांधी और अंबेडकर साहब के बीच में हुआ था। इसी मुद्दे को तो लेकर हुआ था, तो इसमें तो वो विश्वास प्रकट करते थे। 1 और सामाजिक न्याय की आरंभिक स्थिति के रूप में लोकतंत्र, ये ठीक है। तो 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3, ये बात जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अविश्वास रखते थे इसमें। हाँ जी, भारत शासन अधिनियम देखो 1935 में फिक्स प्रश्न आ रहे हैं, ढंग से देख जाओ कितने डीप है। तो आपको 2-2 पेज से ज्यादा का मैटर नहीं है, फिक्स पढ़ रहे हैं। 10 क्राउन भाग दिए गए हैं उनमें, और ये बहुत टफ है। 1935 के अधिनियम, एज ए हिस्ट्री लेक्चरर मैंने हिस्ट्री की तैयारी करते समय में बहुत पढ़ा था। मैंने इन चीजों को भाई नहीं पढ़ा, मैं अंदाजा ही नहीं लगा सकता कि इतना टफ भी ये बना सकते हैं। 8 में संघीय रेलवे, तो 1 का 3 और 10 क्राउन, बी का 1, 1 का 3, चलो ये पढ़ाई है, सीधा ही पढ़ा है, 2 नंबर ऑप्शन, 1 का 3, 1 का 3, ये ठीक है संघीय रेलवे, और बी का 1, बी का 1 ठीक है, ये वाली बात सही होगी। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के बारे में देखो। 15 के बारे में आज तक बहुत सारी बातें आपने पढ़ी होती हैं। सामान्य मौलिक अधिकारों में मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, इस बात को पढ़ के बड़ी खुशी हुई होगी। लेकिन आगे उसने कहा अनुच्छेद 15(5) 93 संविधान संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा जोड़ा गया। 15 में 5 नंबर, ये देखो, ये अधिनियम जो है ना, ये अधिनियम 2005 था, 5 द्वारा जोड़ा गया था, जो राज्य व सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से संबंधित विशेष प्रावधान देता है। तो केवल जो है 1 नंबर बात इसकी सही हो जाएगी, केवल 1 नंबर। नेक्स्ट, निम्न में से किस वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारत के संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द शामिल किए जाने पर यह माना कि इससे न्यायालय को उद्योगों के राष्ट्रीयकरण और राज्य स्वामित्व के पक्ष में अधिक से अधिक झुकाव रखने में मदद मिलेगी? ये विवाद ये था। एक्सेलवियर बनाम भारत संघ 1979। नेक्स्ट प्रश्न, हाँ जी, भारत के संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसरण में भारत की संसद ने अधिनियम 1972 पारित किया था? ये हो जाएगा 42। राष्ट्रपति 2022 में किस राज्य संघ शासित विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य वैसे कितना है? 154-24 कितना है सभी का? और सबसे कम जो है मूल्य जो है सिक्किम का,
सबसे कम किसका है? सिक्किम का। भारत की दूसरी प्रभुत्वकारी दल प्रणाली की संकल्पना किसने प्रतिपादित की? दलीय पद्धति 10 नंबर में है, दलीय वाली। और ये किसने? सुहास पलशीकर ने। भारत के उच्चतम न्यायालय ने निम्नांकित में से किस वाद में यह उदाहरण प्रस्तुत किया कि राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान और गरिमा के साथ स्वतंत्र रूप से फहराना भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के खंड क में वर्णित कर्तव्य के रूप में है? तो ये जिंदल साहब वाला, भारत संघ बनाम नवीन जिंदल। नेक्स्ट, निम्न विद्वानों में किसने जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति को वेस्टफेलिया प्लस गुटनप्रेक्षता के रूप में चित्रित किया? ये राजा मोहन। किस वर्ष भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी? अब ये देखो दोनों बातें हैं, मैंने किसी गाइड में पता नहीं कहां से 2019 पता नहीं पड़ा हुआ है, और वैसे हम अपने नवंबर 2024 एक आंकड़ा ये भी मिलता है, तो मुझे याद आ रहा है 19 वाला सीन, तो ये 2 है, 2 नंबर 2014 एक बार के लिए, बाकी 19 में पता नहीं क्यों मेरा मन जा रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के संपोषित विकास एजेंडा 2030 को सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में आयोजित सम्मेलन में ग्रहण किया। 17 संपोषित जो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स है, कुल कितने हैं? 17 है। उद्देश्य तथा 169 लक्ष्य एजेंडा का हिस्सा है, बिल्कुल है। खुशी से रहे, यह एजेंडा का सार्वभौमिक जो है